तो पीरियोडिक लॉ अपने पास है कि एटॉमिक नंबर के क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन रहेगा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यूज के बाद एटॉमिक नंबर्स की अपने आप में क्या करेगी, प्रॉपर्टीज रिपीट करेगी। और ये वैल्यूज जो होती है, अगर चाहो तो भी ध्यान रख सकते हो, इसे बाद में अपन रखेंगे कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, जैसे मतलब एटॉमिक नंबर 1 और 2 के बाद प्रॉपर्टीज वापस रिपीट करेगी, फिर अगले 8 एलिमेंट्स के बाद वापस रिपीट करेगी, अगले 8 एलिमेंट्स के बाद वापस रिपीट करेगी, अगले 18 एलिमेंट्स के बाद वापस रिपीट करेगी, अगले 18 के बाद फिर रिपीट करेगा, अगले 32 के बाद वापस रिपीट करेगा। तो एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर्स के बाद प्रॉपर्टीज सिमिलरिटीज आने लगती है प्रॉपर्टीज में। तो ये था अपने पास। जैसे अगर अपन यहाँ पे देखें कि ये अपने पास ही मान लो कि +½ वाला पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वैल्यू देखोगे तो हर पर्टिकुलर वैल्यू के बाद +½ आ रहा है कि ये थीटा कुछ रहेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हाफ की वैल्यू रिपीट होती जा रही है। तो सेम चीज हो रहा है कि पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर्स के बाद वापस प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटीज आ रही है। ठीक है, अब ये चीज कहाँ से पता चला कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। तो इसके लिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, या उसको अपन बोलते हैं वैसे तो मोज़ले पीरियोडिक लॉ। तो एक कोई साइंटिस्ट था जिसने दिया था ये। तो बेसिकली इसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया था। तो इसने जैसे कोई भी प्रॉपर्टी अपन ले ले, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ग्राफ एक बार खींचा था इसने एटॉमिक नंबर के साथ, एक बार खींचा था इसने मास नंबर के पास साथ। क्योंकि पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के पास दो ही चीजें होती है, एक तो मास नंबर होता है और एक एटॉमिक नंबर होता है। तो उसने प्रॉपर्टी का वेरिएशन देखा किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ और मास नंबर के साथ, दोनों के साथ। तो उसने पाया कि जो अपने पास एटॉमिक नंबर है उसके साथ जो वेरिएशन है वो मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। तो जो ये था, इसने अपने पास एक तरीके से 1/λ, दैट इज अपने पास क्या हो जाएगा, वेव नंबर। तो 1/λ वर्सेस Z², एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, एक ग्राफ खींचा था। और एक अपने पास इसने वापस प्रॉपर्टी वही रहेगा 1/λ, दैट इज वेव नंबर वर्सेस मास नंबर का स्क्वायर, इसका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ खींचा था। तो यहाँ पे वही ध्यान रखना है कि लैम्डा अपने पास हो गया वेवलेंथ, ये अपन वैसे डिस्कस कर चुके हैं वेवलेंथ वगैरह के बारे में फिजिकल में। तो ये है अपने पास वेवलेंथ, Z है अपने पास एटॉमिक नंबर, और A है अपने पास मास नंबर। तो जो ग्राफ आ रहा था एक तरीके से ऐसा कुछ आ रहा है कि अगर अपन मैं ग्राफ बना के बताऊं, तो अपने पास जो 1/λ वर्सेस Z² का ग्राफ है कि 1/λ वर्सेस Z², ये अपने पास एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। ठीक है, और जब अपन ग्राफ खींच रहे किसके लिए, 1/λ वर्सेस मास नंबर। ठीक है, तो जो ये अपने पास, रुको तो ग्राफ तो बना ले। हाँ, तो अभी जो अपने पास ग्राफ आ रहा है आएगा एक तरीके से जिगजैग कर्व आएगा, मतलब ऐसे रैंडमली अरेंजमेंट आएगा, कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो कंक्लूजन क्या है इस पे अपन अब आएंगे कि अपने पास देखो यहाँ पे कि ये 1/λ एक तरीके से प्रॉपर्टी हो गया एलिमेंट का। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है तो एक तरीके से देखोगी तो जो एटॉमिक नंबर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एटॉमिक नंबर के साथ उसका अपन रिलेट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो इसको क्या होगा, गायब हो गया भाई, ऐसा कुछ रैंडमली ग्राफ आएगा। और जब 1/λ का अपन ग्राफ खींच रहे हैं किसके साथ, मास नंबर के साथ, कोई पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये अपन बोल सकते हैं ना कि जो अपने पास प्रॉपर्टीज है वो मास नंबर से के बजाय एटॉमिक नंबर से अपन रिलेट कर पाएंगे। तो यही है कंक्लूजन, और क्या। तो ये जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा था कि अपने पास जो है एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, अपने पास 1/λ वर्सेस Z² का जो लाइन है तो अपने पास क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसको अगर आप आगे रिलेट करते हैं तो अपन एक इक्वेशन भी बनाते हैं कि 1/λ को अपन किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे एटॉमिक नंबर के साथ। तो ग्राफ से तो अपने को पता चल रहा है कि जो 1/λ है अपने पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर के, क्योंकि y इक्वल टू mx टाइप का इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो एक और चीज अपन यहाँ पे बोलेंगे, तो इक्वेशन अपन बनाते हैं फ्रीक्वेंसी को लेके बनाते हैं। तो अपन ने ये लिखा था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो अपने पास होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय लेमडा। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं 1/λ को क्या लिख सकता हूँ कि जो 1/λ फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। तो यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो अपने पास इक्वेशन आ रही है, तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालते हैं, तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी, ये इक्वेशन आती है अपने पास। इक्वेशन वैसे कोई काम की नहीं है, मतलब कभी इससे सवाल नहीं आते हैं, लेकिन सवाल न्यूमेरिकल टाइप के नहीं आएंगे, लेकिन इक्वेशन पूछ सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि इस इक्वेशन को पूछा गया है ऑप्शन में, किसी एक ऑप्शन में, वही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वापस वही बात आ जाएगी इनऑर्गेनिक है तो वही पूछेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो उसमें इक्वेशन दे सकता है कि इक्वेशन सही तरीके से लिखा गया है कि नहीं ये लिखा कहाँ गया से है सर, ए जेड माइनस बी? ये अपने को डायरेक्ट याद करना है, इसका डेरिवेशन अपने काम का नहीं है, ऐसा आता है रिलेट करने पे। सर ए और बी क्या है? ये कांस्टेंट्स है जिसकी वैल्यू मतलब हर एलिमेंट के लिए सेम होती है, कुछ कोई कांस्टेंट होंगे। तो वैल्यूज क्या होती हैं इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? ये भी वैल्यू या ध्यान नहीं, अपन यूज नहीं करते ना उतना, वही तो बोला, तो यूज नहीं करते तो याद भी नहीं है। कभी आएगा तो तुमको वैल्यूज दी जाएगी साथ में। कांस्टेंट्स की वैल्यू हमेशा पेपर में गिवन होती है, अगर देखा होगा तुमने क्वेश्चन वगैरह तो तुमको दिखेगा ब्रैकेट में कांस्टेंट्स की वैल्यू गिवन होती है। तो ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो ये हो गया अपने पास, तो ये तो अपने पास क्या था, फ्रीक्वेंसी था, और ये अपने पास एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, इसमें भी अपन ज्यादा डीप में नहीं जाते। तो अपन यहाँ से बोलते हैं कि जो अपने पास प्रॉपर्टीज रहेगी वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा रिलेटेड होती है एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास। तो अपने पास इन सबके ऊपर उतना डिस्कशन नहीं करना है, अपने को जो मेन डिस्कशन है वो अपने को, जो मैंने भी टेबल भेजी थी तुमको, उसको डाउनलोड मतलब उसको खोलो, उस टेबल के ऊपर अपना मेन डिस्कशन है, क्योंकि वही टेबल एक तरीके से अपने को याद करनी है, उसी से अपन एलिमेंट्स को याद रख पाएंगे। अपने पास पहला जो है, जो अपने को याद ही रखना पड़ेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीटी करके लिख देता हूं मैं, क्लासिफाइड इनटू, तो इसको अपन ने क्या कर रखा है 18 कॉलम्स में और 7 रो, इनमें डिवाइड कर रखा है। देखो कैसे, 18 कॉलम अपन ने अभी देखो ये रहा कि यहाँ पे अगर देखोगे तो स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर इधर से अपन इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो तुमको 18 कॉलम दिखेंगे टोटल। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 11, 12, ऐसे लास्ट में 18 तक है। तो टोटल 18 कॉलम्स है, कॉलम्स मतलब ये जो नीचे की तरफ होता है इस तरीके से, तो टोटल 18 कॉलम है। तो ये जो 18 कॉलम है इनको अपन बोलते हैं क्या, ग्रुप। तो एक तरीके से पीरियोडिक टेबल में क्या है 18 ग्रुप्स है। अपन आगे बात करेंगे एक ग्रुप से आने वाले एलिमेंट्स के लिए क्या क्या चीजें सिमिलर होती है, तो भी बात भी कर रहा था मैं किसी के साथ, और आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो ये हो गया कि एक पॉइंट जो तुमको ध्यान रखना है 18 ग्रुप से, दैट इज 18 कॉलम। और जो अपने पास है 7 रो होती है, तो इनको अपन बोलते हैं पीरियड। तो 7 अपने पास क्या है, पीरियड है। देखो 7 पीरियड्स अपने पास किस तरीके से रहेंगे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पहला पीरियड है फर्स्ट, ये सेकंड पीरियड है, मतलब तुमको इस तरीके से देखना है हॉरिजॉन्टल, और ये अपने पास थर्ड पीरियड हो जाएगा, ये अपने पास फोर्थ पीरियड हो जाएगा, ये अपने पास फिफ्थ हो जाएगा, ये अपने पास सिक्स हो जाएगा, ये अपने पास 7 हो जाएगा। तो टोटल अपने पास क्या है 7 पीरियड है। और पहले पीरियड में अगर देखोगे तो 2 ही एलिमेंट है, देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे अपने पास हीलियम है, बाकी किसी ग्रुप में कोई एलिमेंट नहीं है। तो पहले और 18 ग्रुप में ही एलिमेंट होते हैं फर्स्ट पीरियड में।
तो इस तरीके से अपने पास क्या हो गए, हाँ हाइड्रोजन तो फिक्स नहीं है ना? हाँ हाइड्रोजन की अपन बात करेंगे, अभी समझाने के मैंने बोला है, राइट, सबकी बात करेंगे अपन, हाइड्रोजन फिक्स नहीं होता, एकदम सही बोला है। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो अपने पास क्या हो गया, 18 ग्रुप्स है और 7 अपने पास क्या है, पीरियड है, सबसे बेसिक चीज तो ये ध्यान रखनी है। एक और चीज तुम देखोगे यहाँ पे कि इसने ब्लॉक लेकर रखा है, देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये अभी नाम ऐसा क्यों दे रहे हैं अपन इनर ट्रांजिशन, इसके अपन आगे बात करेंगे, अभी तुम ध्यान रखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मतलब एक तरीके से अपन ने जो टोटल एलिमेंट्स है उनको 4 ब्लॉक में क्लासिफाई कर रखा है। तो अगर अपन सेकंड पॉइंट लिखें तो यही लिखेंगे कि पहला तो अपने पास ये हो गया कि 18 ग्रुप है और 7 अपने पास पीरियड है, किस तरीके से मैंने बता ही दिया। सेकंड पॉइंट अपने पास यही हो जाएगा कि अपने पास क्या है, 4 ब्लॉक है टोटल, 4 ब्लॉक्स, ठीक है। अब 4 ब्लॉक से तो अपने किस तरीके से कि पहला अपने देखा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है तुम समझ पाओगे क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं क्वांटम नंबर्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट है एस ब्लॉक में, अच्छा एस ब्लॉक देखो तो पहले 2 ग्रुप है, इसी में आ जाओ वापस, कहा गया, जो पहले 2 ग्रुप है अपने पास वो एस ब्लॉक में है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जितने भी एलिमेंट है, जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, ये इनके नाम है। आगे अपना ये भी सीखेंगे किस तरीके से इनके नाम याद रखने हैं। ये अपने पास बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एस ब्लॉक एलिमेंट इनको क्यों बोल रहे हैं, तो इनको एस ब्लॉक का एलिमेंट अपन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना वो एस सबसेल में एंटर करता है। तो इसी तरीके से ब्लॉक का क्लासिफिकेशन है कि जिन जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है उनको एस ब्लॉक में रखा गया है, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है उनको पी ब्लॉक में रखा गया है, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है उनको डी ब्लॉक में रखा गया है, और जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जा रहा है उनको एफ ब्लॉक में रखा गया है। तो इस तरीके से ब्लॉक का क्लासिफिकेशन है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स अपन ने देखा कि लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब उनका एस में जाएगा क्या चीज, सर, मतलब जब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब सर जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उनका हमेशा लास्ट में एस में ही एक इलेक्ट्रॉन हाँ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लास्ट में एस में ही आएगा, यही मतलब है इसका। तो जो ग्रुप 1 है और जो ग्रुप 2 है, 1 एंड 2 ग्रुप, ये अपने पास क्या है, एस ब्लॉक कहलाता है। मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो टोटल अगर नंबर की बात करें, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने, 2 ही ग्रुप्स है। अच्छा ये भी तुम देख सकते हो, आगे मैं इसको रिलेट कर दूंगा, चलो अभी छोड़ो, कि पहला और दूसरा ग्रुप मतलब नंबर कितने हो गए, 2। पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तुमको खुद से समझ में आ जाएगा वो कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कैसे आ रहे हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स वही सेम चीज कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा किस में जाएगा, पी सब सेल में जाएगा। तो पी ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी सब सेल में जा रहा है। तो अगर वापस इस पे आ जाए अपन टेबल पे, तो यहां से अगर देखोगे तो ये पी ब्लॉक है, देखो तो पी ब्लॉक में देखोगे तो ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन ग्रुप्स में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सबसेल में जाता है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब अपने पास वही होगा कि यहाँ पे अपने पास क्या है, ग्रुप नंबर 13 टू लेके ग्रुप नंबर 18 तक, 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप। तो 13 ग्रुप टू 18 ग्रुप अगर टोटल देखोगे तो अपने पास 6 ग्रुप्स आ गए। इसी तरीके से अगर अपन डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पे वही बोलेंगे जी ऐसे एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा है उनको अपन क्या बोल रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखोगे तो कौन सा ग्रुप है अपने पास, ये देखो यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक जो है डी ब्लॉक अपने को दे रखा है। तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 काउंट करोगे तो अपने पास टोटल 10 ग्रुप्स हो जाएंगे। हाँ बोलो। एपी को याद करने का काम होता है, जैसे 7 किसको? 7 नहीं उसका उतना काम नहीं होता है।
लेकिन देखो कभी कभी क्या करता है वो, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि तुमको क्या करना है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट दे देगा, पूछेगा कि उसका ग्रुप नंबर क्या है और पीरियड नंबर क्या है। तो ग्रुप नंबर को कभी कभी क्या करता है, जो तुम बोल रहे हो उस रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट बस लिख देता है, तो तब आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांस है कि वो ऐसा पूछेगा। तो वो भी अपन बात कर लेंगे किस तरीके से उसका नेमिंग किया गया है, उसको भी थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो अलग चीज है। अभी बाकी लोग यही देखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अपन बात कर रहे हैं, तो अपने पास ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक डी ब्लॉक है। तो इसमें अगर देखोगे तो टोटल अपने पास कितने हैं, 10 ग्रुप्स। और इसी तरीके से अगर अपने पास देखोगे तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का अपन क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर देखोगे यहाँ पे, तो एक तो पहली बात तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है एकदम नीचे लिखे हुए पीरियड टेबल में। और अगर ध्यान से देखोगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट दो सीरीज में अपने डिवाइड कर रखे, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट दो सीरीज में होते हैं, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सब में इलेक्ट्रॉन गया है 4f में, और इन सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है किसमें, 5f में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो पता है कि एफ सब सेल में जाएगा। कौन से में जाएगा, तो जिनमें 4f में जा रहा है उनको अपन बोल रहे हैं लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स, और जिनमें 5f में जा रहा है उनको अपन बोल रहे हैं एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स। इस तरीके से तो ये है अपने पास क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके ध्यान रखना फिलहाल तो कि एफ ब्लॉक मतलब अपन ने दो सीरीज में क्लासिफाई कर रखा है, लेंथेनाइट सीरीज और दूसरा अपने पास, हाँ लेंथेनाइट में सर वो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन क्यों बनाया? मल्टीप्लिकेशन वाला मतलब कहाँ बनाया, एस्टेरिस्क बनाया। हाँ वही एस्टेरिस्क। कहाँ पे बनाया, वो स्टार बना रखा है वो। हाँ जी सर, वो तो दिखा रहा है कि अरे वो सर 57 से बीच बाहर में जा जहाँ रहे पे हैं। 57 के आगे वहाँ पे बना हुआ है LA पे भी। वही, इसके पर आगे बात करेंगे। अभी तो अपने को सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है, वो सब आगे रिलेट करेंगे। क्योंकि मैं आगे अगर यूज करूं एफ ब्लॉक पी ब्लॉक देती तो मुझे समझ में आने चाहिए क्या मतलब है। तो दो सीरीज है अपने पास। सही हो गया। एक और चीज अपने पास, चलिए बात आगे तो लिख ही दो कि देखो अगर अपने यहाँ पे देखोगे तो लेंथेनाइट सीरीज में अपने पास क्या है, एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक, और एक्टिनाइट सीरीज में 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट है। तो अपने पास चाहो तो भी लिख लो कि इसमें अपने पास 58 से लेके 71 के एलिमेंट है, और इसमें अपने पास 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर वाइज अगर अपन बात करें तो लेंथेनाइट सीरीज में ये होते हैं। ठीक है। अब एक तुमको ये आ सकता है डाउट कि जैसे अपन यहाँ पे बोला कि अपने पास 7 पीरियड है, जैसे अपन बोला ना, तो इसको भी तो अपन गिन सकते थे ना कि ये 8 हो गया तो ये 9 हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ऊपर में, अगर मैं इस 6th पीरियड में देखूं, ध्यान से देखना, इस 6th पीरियड में देखो 58 57 है, और 57 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 72 आ रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो अपने पास ये 50 बीच में जो यहाँ रह गए, जो अपने पास डिफरेंस है 57 से लेके 72 का, मतलब इन दोनों के बीच का जो एलिमेंट्स है वो सारे हैं 6th पीरियड के, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एफ में जा रहा है, इसलिए अपन ने उनको अलग से सेपरेट करके लिख दिया है। तो लेंथेनाइट सीरीज को अपन बोलेंगे 6th पीरियड के एलिमेंट सी, तो वो 6th पीरियड के एलिमेंट है, बस उनको लिखा अलग है क्योंकि वो डी ब्लॉक पे तो नहीं लिख सकते थे क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है, तो उनको अपन ने अलग कर दिया। तो यहीं से इनको अलग कर दिया गया है कि यहाँ से अपने पास क्या निकला, लेंथेनाइट सीरीज 57 के बाद 58 से लेके 71 तक। और सेम चीज नीचे देखोगे तो 7th पीरियड में भी अगर अपन बात करें तो 7th पीरियड में भी सेम चीज है कि 89 के बाद सीधा जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है कौन सा, 104। तो इनके बीच के जो एलिमेंट्स है दैट इज 90 से लेके 103 तक, ये सारे एलिमेंट्स हैं तो 4th पीरियड के ही, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन जा रहा था किसमें, एफ सब सेल में, इसलिए अपन वो एफ ब्लो करेगा तो उनको अलग करके लिख दिया। तो लेंथेनाइट सीरीज मतलब ये 6th पीरियड ही है, मैं सिर्फ 6th भी लिख दे रहा हूँ, और एक्टिनाइट सीरीज मतलब 7th पीरियड ही है। सर ग्रुप तो कौन सा है, लिखा अलग हो गया। ग्रुप कौन सा है, ये भी अच्छा सवाल है। ग्रुप भी इनके लिए अपन यही बोलते हैं कि ये जो ग्रुप 3 है ना, ग्रुप इसी में ये दोनों प्रेजेंट है, क्योंकि जो ग्रुप 4 में तो 72 आ गया और इधर क्या आ गया 104,
तो अपन बोलते हैं कि 57 तो रहेगा ही, और साथ में ये जो जितने भी आ गए लेंथेनाइट सीरीज में, सारे के सारे भी ग्रुप 3 में ही बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरीके से एक्टिनाइट सीरीज के भी सारे एलिमेंट्स ग्रुप 3 में ही प्रेजेंट होते हैं। सर हाँ सर, अगर कोई बोले 57 एटॉमिक नंबर पे मतलब कौन सा एलिमेंट है तो क्या बोलेंगे? 57 पे है ना, उसमें कौन सा है? इट्रियम आएगा, लेंथेनम आएगा, लेंथेनम है वो, La जो लिखा हुआ है। लैंथेनम। हाँ, लेंथेनम, एक्टिनम, और उन्हीं के नाम के पीछे ये लिखा गया, नाम दिया गया है सीरीज को कि लेंथेनम के बाद सीरीज स्टार्ट हो रही है एफ का, उसको अपने बोल दिया लेंथेनाइट सीरीज। इसको बोलते हैं अपन एक्टिनम, तो एक्टिनम के बाद अपने पास क्या हो रहा है, सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसको अपने बोल दिया क्या, एक्टिनाइट सीरीज। हाँ, तो ये अपने पास जो लेंथेनाइट सीरीज होता है, ये 6th पीरियड में ही प्रेजेंट होता है, तो जो एक्टिनाइट सीरीज होता है ये भी अपने पास 7th पीरियड में ही प्रेजेंट होता है। तो ग्रुप की भी अगर बात कर ही ली अपने, दो भी लिख लो, और दोनों अपने पास ग्रुप 3 में ही होता है। तो एक तरीके से अगर मैं बोल लूं तुमसे कि पूरा एफ ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप 3 में ही प्रेजेंट है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो एफ ब्लॉक मतलब दो सीरीज है, लेंथेनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज मतलब 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट है, एक्टिनाइट सीरीज मतलब 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट है। लेंथेनाइट सीरीज 6 पीरियड से बिलोंग करती है, एक्टिनाइट सीरीज 7 पीरियड से बिलोंग करती है, और ग्रुप अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 3 हो गया दोनों के लिए। तो ये है अपने पास, ठीक है। कुछ और छोटे छोटे टर्म्स हैं जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। एक टर्म आएगा तुम्हारे पास अल्कली मेटल्स, पहले भी आया होगा ये, मतलब पढ़ा होगा तुमने। तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर अल्कली मेटल एलिमेंट्स, ठीक है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो एक चीज अपने को समझ में आ रहा है कि अल्कली मेटल आ रहा है मतलब सारे के सारे क्या है, मेटल है। वैसे एस ब्लॉक डी ब्लॉक में क्या होते हैं, सारे ही मेटल होते हैं। पी ब्लॉक पे मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, और मेटल भी होते हैं, अपन बाद में बात करेंगे। तो ग्रुप 1 में क्या होता है, अल्कली मेटल्स है, और इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल लिखा है इसका मतलब तो क्या हो गया, सारे मेटल है। और अल्कली का मतलब होता है बेसिक, मतलब इनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कंपाउंड होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ग्रुप 1 में, उन सबके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं, अल्कली नेचर के होते हैं। तो इसलिए अपन वहां से नाम आता है अल्कली मेटल्स। तो कहीं भी अल्कली मेटल लिखा हुआ है मतलब ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स की बात हो रही है, हाइड्रोजन के अलावा। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है अपने पास, तो ये भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी, अल्कलाइन, ऐसा अगर कहीं लिखा जाए अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनको अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स अपने पास क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको बोलते हैं। तो अल्कलाइन भी यहाँ पे बेसिक से ही रिलेटेड है। अर्थ मतलब जो इनके एलिमेंट्स की ओर्स होती है, मतलब जहां से उनको निकाला जाता है, वो सब अर्थ क्रस्ट में मिलता है, इसलिए वो वर्ड आ गया। और मेटल का मेटल हो गया कि सारे मेटल है वहां पे भी। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं उनको, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें हेलोजन्स, तो हेलोजन्स अपन किसको बोलते हैं, तो जो ग्रुप 17 है अपने पास उसके एलिमेंट्स को अपन हेलोजन्स बोलते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 17 में अगर देखोगे तो वहां पे क्या आ रहा होगा, एक मिनट, ये रहा अपने पास ग्रुप नंबर 17। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो इन सब एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। और अपने पास एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी तुमको, लास्ट क्या हो जाएगा अपने पास, नोबल गैस या इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, तो इनको अपन बोलते हैं, मतलब 18 ग्रुप एलिमेंट्स को अपन ऐसा नाम देंगे, 18 ग्रुप एलिमेंट्स। हाँ, तो ये है अपने पास। अच्छा, 18 ग्रुप एलिमेंट्स को अपन क्या बोल रहे हैं, नोबल गैस। तो इसका पहला मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सारे के सारे क्या है, गैस है। तो जो 18 ग्रुप है अपने पास, 18 नंबर वाला लास्ट वाला ग्रुप सबसे
जो कि हो जाएगा अपने पास ये वाला ग्रुप। तो इस वाले ग्रुप में अपने पास है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं ये गैसियस होते हैं, और इन सबको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, नोबल गैस या इनर्ट गैस, क्योंकि ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इनर्ट वर्ड आ रहा है। तो ये अगर कॉमन ऐसे टर्म्स आते हैं तो तुमको समझ में आना चाहिए किस ग्रुप की बात हो रही है। हेलोजन मतलब ग्रुप 17, अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब ग्रुप 2, और नोबल गैस या इनर्ट गैस मतलब 18 ग्रुप। तो ये होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो अपन बार बार ये वर्ड यूज करेंगे, तो इसका मतलब मुझे क्लियर होना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। अभी होगा अपने पास, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, ये तो हो गया। तो ये जो पीरियड टेबल है उसी बारे में अपने को बात करना है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को याद होनी चाहिए कि। तो नेक्स्ट ये अपने पास आ जाएगा कि एलिमेंट्स हैविंग similar outermost electronic configuration are kept in same vertical column, that is group, called group। तो जिनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिमिलर होता है, उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। तो देखो इसका क्या मतलब है अपने पास, जैसे अपन कोई भी ग्रुप को ले ले, अपने पास मान लो कि एग्जांपल हो गया, ये चीज काफी ज्यादा यूज होने वाली जो भी समझा रहा हूँ मैं, समझ में आना चाहिए। जैसे अपन बात करें किसकी, ग्रुप 13। तो ग्रुप 13 के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, अभी तो बता दे रहा हूँ, बाद में याद हो जाएगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके लिए NH2NP1। ये कैसे आया, कहाँ से आया, इसका अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए अपन देख रहे हैं कि क्या मतलब है। तो ग्रुप 13 के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP1। तो इस ग्रुप 13 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, देखो सर वो लास्ट सेल होगा ना एटम का, कौन सा लास्ट सेल होगा, NH2NP1, या फिर ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही है? नहीं, वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल। हाँ, ओके सर। वैलेंस सेल तो लिखा है ना अपने शायद, आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस ही होता है, लिखा तो अपने आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर। हाँ, आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस, तो सबसे बाहर वाला हो गया ना आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वही रहेगा जो वैलेंस सेल है। तो देखो ये, तो ये हो गया, ठीक है। ग्रुप 13 की अपन बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो अगर अपन बात करें ग्रुप 13 में अपने पास एलिमेंट कौन कौन से आते हैं, ये चीजें बता रहा हूँ, लिखने आनी चाहिए, आसान है। तो पहली बात इसमें एलिमेंट्स आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम। ये तुमको याद करना पड़ेगा, याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा आगे। तो ये अभी इसका लोड नहीं लेना, ये कैसे लिखा जा रहा है, ये एलिमेंट्स अपने पास होते हैं। अब अगर अपन बात करें, अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पास जो पीरियड बात करें अगर अपन, ये भी बाद में याद हो जाएगा कि पीरियड की अगर अपन बात करें तो ये जो ग्रुप 13 अपन देख रहे थे, तो ग्रुप 13 अपने पास ये रहा। तो ग्रुप 13 में अपने पास ये रहा, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है। वैसे मैंने बोला था कि फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो जो ग्रुप 13 है वो पीरियड 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो बोरोन रहेगा वो पीरियड 2 में रहेगा। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपने पास बोरोन आएगा पीरियड 2 में। तो बोरोन अपने पास जो होता है पीरियड 2 से होता है, स्टार्ट होता है ग्रुप 13। तो पीरियड 1 में कोई एलिमेंट नहीं है, तो पीरियड 2 में बोरोन हो गया, पीरियड 3 में अपने पास एल्यूमिनियम हो गया, पीरियड 4 में अपने पास गैलियम हो गया, पीरियड 5 में अपने पास इंडियम हो गया, पीरियड 6 में अपने पास थीलियम हो जा रहा है। अब ये चीज अपन आगे देखेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास जो सेम ग्रुप में आते हैं उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP1 होता है। तो जो ये NH2NP1 से, इससे अपन बाकी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो पहली बात तो अपने पास जो पीरियड नंबर होता है ना, तो पीरियड नंबर अपने पास एक तरीके से उस पर्टिकुलर एलिमेंट के वैलेंस सेल के नंबर को बताता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे अपने पास बोरोन अगर अपने पास सेकंड पीरियड में आ रहा है, तो बोरोन का सेकंड पीरियड में आने का मतलब यह है कि उसमें वैलेंस सेल कौन सा है, सेकंड सेल है। बोरोन अगर, सॉरी, अगला एलिमेंट अपने पास एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के लिए अगर पीरियड थर्ड है तो उसके लिए वैलेंस सेल क्या हो गया, 3।
गैलियम के लिए क्या हो गया 4, इसके लिए क्या हो गया 5, इसके लिए क्या हो गया 6। तो एक तो चीज अपने को ये देखनी है कि जो पीरियड नंबर रहेगा एलिमेंट के लिए, तो पीरियड नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल, नंबर ऑफ वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल का जो नंबर है वही एक तरीके से क्या है पीरियड नंबर है। मतलब अगर सेकंड पीरियड है मतलब वैलेंस सेल कौन सा रहा होगा सेकंड, थर्ड पीरियड है तो वैलेंस सेल कौन सा रहा होगा थर्ड, सेवेंथ पीरियड है तो वैलेंस सेल कौन सा रहा होगा सेवेंथ। तो ये हो गया अपने पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को लिखना है, तो देखो जब अपन बॉन्डिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो बॉन्डिंग में अपने को क्या होता है, बॉन्ड अपने को बनाने की बात करते हैं। तो बॉन्ड अपने को पता है कि सिर्फ वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बनाते हैं। अगर नहीं पता तो याद होना चाहिए, क्योंकि इतना तुम 9th 10th में पढ़ लेते हो कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स है वही क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन अपने को वहां पे लिखना आना चाहिए, वही अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो वही अपन सीख रहे हैं। तो बोरॉन अपने पास सेकंड पीरियड में है, और अपन बोल रहे हैं कि अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन इस पीरियड का इस सेल के लिए, सॉरी इस ग्रुप के लिए क्या है, 13 ग्रुप के लिए NH2 NP1। तो N की वैल्यू बोरॉन के लिए क्या हो जाएगी 2, मतलब इसके वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2S2 2P1। एल्यूमिनियम के लिए बात करें तो उसके लिए N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो इसके वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 3S2 3P1। गैलियम के लिए बात करें तो इसका क्या आ जाएगा 4S2 4P1। इंडियम जो है फिफ्थ सेल में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5S2 5P1। थेलियम जो है अपने पास 6 में है, तो इसका क्या हो जाएगा 6x2 6p1। तो ये चीज तुमको लिखना आना चाहिए। पहली बात तो इसके लिए तुमको जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए हर ग्रुप का, कि किस ग्रुप का क्या जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, और उसमें जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स का पीरियड नंबर पता होना चाहिए। फिर उसके हिसाब से तुम इस तरीके से वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ज्यादा पूरा लिखे बजाय। अब देखो बोरोन आता है तो तुमको पता है कि बोरोन का तो एटॉमिक नंबर अपने पास क्या होता है 5 होता है, तो उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लिख लोगे। लेकिन मान लो कि तुम्हारे पास थेलियम आ गया, तो थेलियम तो 6th पीरियड में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर तो काफी ज्यादा आएगा। कितना आएगा वो भी देख लेते हैं कि थेलियम का एटॉमिक नंबर अपने पास होता है कितना, ये अपने पास आ जाएगा 81। तो अब अगर तुम्हारे पास थेलियम आता है कहीं पे बॉन्ड बनाने में तुमको यूज करना, तो अब ये तो नहीं करेंगे अपन के 81 इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल कराएंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा वैलेंस सेल है और क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस सेल का। तो उससे बचने के लिए अपन डायरेक्ट इसको यूज करके बॉन्डिंग में लिखेंगे इस तरीके का। तो ये थेलियम सब काफी यूज होंगे वहां पे। तो ये पता होना चाहिए तुमको कि किस ग्रुप का क्या जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और बाकी एलिमेंट्स का अपने को उसको यूज करके कैसे लिखना है। तो ये मैंने ग्रुप 13 के लिए बता दिया। एक एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ, मतलब तुमको बताना है, बोलना है तुमको। जैसे अगर अपन बात करें ग्रुप 17 के लिए, बाकी सब चीजें बता दूंगा, बस तुमको तो बताना है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा किस एलिमेंट का। तो ग्रुप 17 के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NH2 NP5। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और पीरियड नंबर की अगर अपन बात करें इनके लिए, पीरियड नंबर, तो पीरियड नंबर अपने पास इसका होता है क्या 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, मतलब लाइन से आएगा। बस तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप किस पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। तो जो अपने पास ग्रुप 17 है वो पीरियड नंबर 2 से स्टार्ट होता है, मतलब फ्लोरीन अपने पास हो गया सेकंड पीरियड में, क्लोरीन अपने पास हो गया थर्ड, ब्रोमीन अपने पास हो गया 4, आयोडीन अपने पास हो गया 5। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना वैलेंस सेल का किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, तो क्या होना चाहिए बताओ। 2s2 2p5। 2s2 2p5 आसान है। क्लोरीन के लिए आ जाएगा अपने पास थर्ड सेल में है तो 3s2 3p5। ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5। आयोडीन के लिए 5s2 5p5। तो इस तरीके से अपन आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इन सब चीजों को यूज करेंगे। ठीक है, तो ये अपन लिख लिया पीरियड नंबर इक्वल टू क्या होता है वैलेंस सेल। उसी रिलेशन को अपन एक तरीके से यूज किया है। याद करने का कोई ट्रिक नहीं है? किसको याद करने का? ग्रुप नंबर का बैलेंस नहीं, ये सब अपन सीखेंगे आगे। बस तुमको तभी ये लिखना सीखना है कि अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसको ऐसे रिलेट करेंगे अपन। सब सीखेंगे एक ग्रुप के एलिमेंट्स को किस तरीके से याद करना है, पीरियड नंबर कैसे निकालना है, ग्रुप नंबर कैसे निकालना है। तो अभी अपने 4-5 क्लास में यही डिस्कशन होगा। सिर्फ पीरियोडिक टेबल जो है उस टेबल को कैसे मेमोराइज करना है, इसकी क्या क्या फीचर्स है जो अपने को पता होने चाहिए, जो अपने को आगे यूज करने होंगे।
तो यही अपने को सीखना है। तो जो पहला वाला पार्ट होता है ना पीरियोडिक टेबल का, उसका अपन नाम ही ये देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल या इंट्रोडक्शन टू पीरियोडिक टेबल। तो उसमें अपन जो टेबल है उसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसे अपन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखी, वैसे अपन और भी आगे देखेंगे, तो उन सब में अपन देखेंगे। तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट अपन अगर देखें तो यहाँ पे अपने पास जो है एक और पॉइंट है कि अगर तुम जो टेबल था अपने पास, उसमें अगर तुम देखोगे तो इस तरीके से पूछे, देखो आ गया, छोड़ दिया गया कि यहाँ पे अपने पास इनका एक और नाम दे रखा हुआ, ध्यान से देखोगे तो, कि जैसे पहला ग्रुप था, इसको बोल रहा है फर्स्ट ए, दूसरे को बोल रहा है सेकंड ए, थर्ड को बोल रहा है थर्ड बी, इसको बोल रहा है फोर्थ बी, इसको बोल रहा है फिफ्थ बी, इसको बोल रहा है सिक्स बी, इसको बोल रहा है सेवन बी। और ग्रुप नंबर 8 से लेके ग्रुप नंबर 10 तक इन सबको बोला जा रहा है ग्रुप 18। वापस अपने पास फर्स्ट भी आ गया, फिर सेकंड भी आ गया, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन ए, और लास्ट वाले को अपन बोलेंगे 8 ए। 8 ए नहीं बोलेंगे, इसको अपन 0 बोलते हैं। वो 8 ए गलती से लिख दिया होगा उसने, 0 बोलते हैं, 8 ए नहीं होता है, 0 ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन इनको सिंपल भी देते हैं पर्टिकुलर ग्रुप को। तो एक तरीके से आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है ग्रुप्स का, ये ग्रुप 1 को फर्स्ट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप 2 को सेकंड ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप 3 को थर्ड बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आईयूपीएससी रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पूछ लेता है। तो किस तरीके से ध्यान रख सकते हो मैं बता देता हूँ कि अपने को पता है कि अपने पास क्या है, 18 ग्रुप है। तो इतना तुमको पता होना चाहिए कि अपने पास जो 18 ग्रुप है उसमें किस तरीके से क्या है। तो ग्रुप्स की अगर अपन बात करें तो अपने पास टोटल 18 ग्रुप है। तो पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। अब तुमको ये भी पता होना चाहिए कि पहले 2 मतलब क्या था, एस ब्लॉक। तो थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी जब अपन लिखेंगे। उसके बाद अपने पास अगले जो 10 आने वाले हैं, मतलब 3 से लेके 12 तक, ये अपने पास क्या है, बी ब्लॉक। और अगले जो 6 हैं 13 से लेके 18 तक, ये अपने पास क्या है, पी ब्लॉक। ठीक है। अब अपन जो देखो सब सेल को बोलते थे, अपन कैसे बोलते थे कि पहले एस है, फिर पी है, फिर डी है। एनर्जी के हिसाब से अपन ऐसे ही बोलते थे, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसे ही तुम ध्यान रखो, देखो कि पहला ग्रुप अपने पास है एस, मतलब सबसे पहले अपने पास है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक अपने पास क्या है, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में अपने को इसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, फर्स्ट ए से। और ग्रुप 2 को रिप्रेजेंट कर दिया अपने किससे, सेकंड ए से। एस ब्लॉक के बाद अपने पास कौन सा आता है, पी ब्लॉक। एनर्जी वाइज अपन देखें तो डायरेक्ट तुम चले जाओ पी पे, इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के बाद। तो अगर 13 को देखोगे तो अपन 13 को क्या बोले, फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, तो इसको अपन बोल रहे हैं थर्ड ए। इसको अपन बोल रहे हैं फोर्थ ए, अगले को अपन बोलेंगे फिफ्थ ए, अगले को अपन बोलेंगे सिक्स ए, अपने को अपन बोल रहे हैं 7 ए, और लास्ट वाले को अपन बोल रहे हैं क्या, 0। ठीक है। तो ये अपने पास एस और पी ब्लॉक की बात होगी। तो इस तरीके से रिलेट करके थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट ए सेकंड ए अपने को दिया इस ब्लॉक को, और थर्ड ए से लेके 7 ए, और लास्ट वाले को 0 दिया अपने किसमें, पी ब्लॉक में। अब अगर डी ब्लॉक में देखोगे तो उसने क्या किया, बी ही यूज किया है, मतलब डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर टेबल में देखोगे तो एक मिनट, हाँ, तो देखो ये पहला जो ग्रुप है उसको थर्ड बी बोल रहा है। तो देखो इसने फर्स्ट बी से स्टार्ट नहीं करके डायरेक्ट थर्ड बी से स्टार्ट किया है। तो अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से रिलेट करके ध्यान रख सकते हो, कुछ नहीं कि जैसे अपन फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी हो चुका था, 1 और 2 तो इसने बी तो लिखा, लेकिन कौन सा लिखा, पहले थर्ड बी लिखा। तो ये थर्ड बी हो गया, ये फोर्थ बी हो गया, ये फिफ्थ बी हो गया, ये सिक्स बी हो गया, ये 7 बी हो गया, और 8 अपने देखा था 3 ग्रुप मिला के कलेक्टिवली उनको 8 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 8 हो गए। अब 2 ग्रुप बचे, तो अपन ने क्या किया कि फर्स्ट थर्ड बी से डायरेक्ट स्टार्ट किया। तो इधर अपन लिख देंगे फर्स्ट बी और इधर अपन लिख देंगे सेकंड बी। तो इधर भी देखोगे तो जो नंबर है वो कंटिन्यू हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड। तो इस तरीके से कुछ लिखा गया है, तो ऐसे रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। इसका भी कोई लॉजिक है लिखने का? लॉजिक तो ऐसा कुछ नहीं है, वही मतलब रिप्रेजेंटेशन है, यही है जो मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही कुछ लिखा है और क्या। ठीक है, कि पहले एस लिखा, फिर पी लिखा, फिर डी को इस तरीके से लिखा।
बाकी लॉजिक तुम इसका रीजन पूछ सकते थे, लॉजिक तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका सर, रीजन पूछ सकते थे कि इनको एक साथ अपन 8 क्यों बोल रहे हैं। तो इसका रीजन ये होता है कि जो ये अपने पास तीनों ग्रुप है, तो इनमें एक तरीके से टोटल देखोगे तो 9 एलिमेंट्स आएंगे। उनकी भी प्रॉपर्टीज क्या होती सारी की एक तरीके से, मतलब पूरी तो सिमिलर नहीं होती, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर होती है। तो इस तरीके से उनको कलेक्टिवली एक ग्रुप बोला है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। तो प्रॉपर्टी थोड़ा ज्यादा मिल जाती है उनकी, इसलिए अपन उनको आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग एक ही ग्रुप में डाल दिया, 8 ग्रुप। तो नेमिंग जब कर रहे हैं तो ये हो गया अपने पास। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका नाम याद करना देखते हैं कि किस तरीके से अपन एलिमेंट्स के नाम याद कर सकते हैं। तो अपन ब्लॉक वाइज जाएंगे, पहले एस ब्लॉक की बात करेंगे। ये कैसे हो गया, ये अपन ने कहाँ लिख लिया, अच्छा ये इधर लिखना था, इधर लिख दिया, चलो कोई नहीं, देख लेना, ये थोड़ा इस पेज पे लिख दिया। तो ये है अपने पास हाँ। तो अगर अपन बात करें किसकी, पहले तो एक चीज लिखो। तो अपने को अभी क्या करना है, ट्रिक्स देखनी किसके लिए, ये एलिमेंट्स याद करने के लिए कि पर्टिकुलर ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उसको किस तरीके से अपन याद करेंगे। तो पहले तो एक चीज लिख लो कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न periodic table elements are classified into 4 groups depending on the last electron belongs to सर डिपेंडिंग which ऑन द subcell? लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, on the last electron belongs to which subcell, किस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे अपन ने 4 तरीके से या 4 ब्लॉक में अपन ने क्लासिफाई किया है। 4 ग्रुप मतलब 4 ब्लॉक कर लो, इसको ज्यादा सही रहेगा। क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। हाँ, तो पहला एस ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक मतलब एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनके लिए इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा होगा। अब कैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 है उसकी भी अपन बात करेंगे, कोई डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा इसको, कि एस ब्लॉक है अपने पास, तो पहला हेडिंग इसमें डालो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है। वैसे अपन ऊपर लिख चुके हैं जनरल डेफिनेशन, तो फिर समझ में आना चाहिए कि मतलब एस ब्लॉक मतलब एस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये मैं लिखा नहीं रहा हूँ, चाहो तो खुद से लिख लेना। तो अब देखो एस सबसेल की अपन बात कर रहे हैं, तो एस सबसेल मतलब अपने पास कोई एनएस हो गया। अब एस सबसेल में अपने को बताया कि एक ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल अपने पास क्या हो सकता है कि उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अपने पास एस सबसेल की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो एस सबसेल के लिए 2 पॉसिबिलिटी है कि उसमें या तो क्या हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन हो जाए, या अपने पास उसमें क्या हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ पहले तो कि अपने पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, इनके लिए एस सबसेल में जा रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपन एस सबसेल की बात करें, तो एस सबसेल मतलब अपने पास क्या होगा, एक ऑर्बिटल हो गया, और एक ऑर्बिटल में अपने को बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये चीज अपन ने भी देखा था कि एस ब्लॉक में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनके लिए एस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और कुछ होंगे जिनके लिए एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अपन तो ये बोले ना कि एस ब्लॉक में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएंगे, तो एस सबसेल में एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे अपने पास 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा और एक इलेक्ट्रॉन है, वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसमें, ग्रुप 1 में। और जिन एलिमेंट्स के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जा रहा है लेकिन एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने पास किसमें प्रेजेंट है, ग्रुप 2 में।
तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में यही डिफरेंस है कि ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 रहेगा, मतलब वहां पे वैलेंस सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है s सब सेल में, और यहाँ पे वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों s सब सेल में। तो ये अपने पास डिफरेंस है दोनों के लिए। ये समझ में आया क्या तुमको? अरे समझ में आया ये? हाँ बोलो। एक बार डेफिनेशन जो ऊपर लिखे सर समझा सकते हैं मतलब? ये डेफिनेशन वही तो बोल रहा हूँ ना मैं इतनी देर से, ये पहले ही बोला ना अपन ने। 4 हाँ, बोलो। ब्लॉक्स क्या है सर? 4 ब्लॉक में अच्छा, ठीक है। क्लासिफाई किया ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक वैसे। ठीक है। हाँ, तो ये है अपने पास कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स रहेंगे उन सब के लिए जो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन ns1 रहेगा, ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स रहेंगे उनके लिए ns2 रहेगा। तो सर एग्जांपल ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स हैं क्या क्या है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो ग्रुप 1 जो होता है अपने पास फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, तो ये अपने पास पीरियड नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। पीरियड मतलब वैलेंस सेल का नंबर दैट इज n। तो फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो जाएगा। इसमें चाहो तो एक को लिख सकते हो फ्रेंसियम FR, ये होता है अपने पास 7th पीरियड में। तो ग्रुप 1 है उसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? ns1, s सब सेल में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, अभी याद करना पड़ेगा। और अपने पास इसमें क्या होता है? पीरियड 1 से लेके पीरियड 7 तक एलिमेंट होते हैं, मतलब हर पीरियड में एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब इसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक लगाते हैं, मतलब इस तरीके से कुछ वर्ड लिखेंगे अपन, देखो कि हे ली ना के रब से फरियाद। तो ये है अपने पास, मतलब वही है कि हे मतलब तुमको हाइड्रोजन का साउंड आएगा, ली मतलब Li हो गया, नाम मतलब Na हो गया, के मतलब पोटेशियम हो गया, के रब मतलब Rb से मतलब सीजियम से रिलेट करना उसको CS से, और Fr मतलब फ्रेंसियम से रिलेट करना है Fr। तो इस तरीके से अपन ट्रिक्स यूज करके इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो हेलिना के रब से फरियाद मतलब ए मतलब H हो गया, ली मतलब Li हो गया, नाम मतलब Na हो गया, के मतलब पोटेशियम हो गया, के। तो पहले तुमको सिंबल याद करने पड़ेंगे, फिर उससे धीरे धीरे तुमको क्या होगा, जो जो एलिमेंट्स अपन ज्यादा यूज करेंगे उनके नाम याद हो जाएंगे। तो जैसे मैं बोल रहा था कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। तो अभी तो पहला फोकस तुम्हारा ये होना चाहिए नाम याद करने के बजाय कि जो अपन ये ट्रिक लिख रहे हैं इस ट्रिक को यूज करके मैं सिंबल लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ एलिमेंट्स का। तो अभी तो तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए। और जब तुम सिंबल लिख पाओगे तो तुमको धीरे धीरे जो एलिमेंट्स अपन मोस्टली यूज करते हैं वो सब एलिमेंट्स के नाम तुमको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। तो ये है अपने पास। इसी तरीके से अगर अपन ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 में जो अपने पास एलिमेंट्स आते हैं तो अपने पास आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स अपने पास आते हैं। और पीरियड नंबर की अगर अपन बात करें तो अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे पीरियड 1 में कोई एलिमेंट नहीं है, पीरियड 2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बेरिलियम जो है सेकंड में है, मैग्नीशियम थर्ड में है, ये फोर्थ में है, ये फिफ्थ में है, ये सिक्स में है, ये 7 में है। तो अब ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी, कौन सा पीरियड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कौन सा ग्रुप में कहाँ से एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये मैं लास्ट में बता दूंगा कौन सा कहाँ से होता है। तो अगर तुम एस ब्लॉक में देखोगे तो 2 ही ग्रुप थे। तो पहला ग्रुप जो होता है पीरियड 1 से स्टार्ट होता है, दूसरा ग्रुप जो है वो पीरियड 2 से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से अपन जब आगे पी ब्लॉक की बात करेंगे तो वहां पे ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक सारे ग्रुप पीरियड 2 से स्टार्ट होते हैं, और जो लास्ट वाला ग्रुप है दैट इज ग्रुप नंबर 18 वो पहले पीरियड से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से याद करना पड़ेगा। और डी ब्लॉक की अपन बात करते हैं तो डी ब्लॉक में जितने भी ग्रुप है देख, मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक सारे ही ग्रुप पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे तो याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एस ब्लॉक की अपने पास बात होगी तो पहला ग्रुप पीरियड 1 से एलिमेंट आ रहे हैं उसमें, और सेकंड ग्रुप में पीरियड 2 से आ रहे हैं। तो ये हो गया अपने पास। अब अगर अपन देखें इसको याद करने के लिए ट्रिक, तो इसका अपन देखो ऐसा कुछ लिखते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर कार स्कूटर, बाप
राजी। इस तरीके से, तो वही तुमको रिलेट करने के लिए अपन ऐसे ट्रिक सीख देते हैं। तो सिंबल पहला तुम्हारा फोकस होना चाहिए याद करना, उसके बाद में सिंबल और तुमके वाइज तो तुमको पूरा प्रियोरिटी याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी वो क्या करता है, एटॉमिक नंबर दे देता है, जैसे तुमको दे रहा है कि एटॉमिक नंबर 77, ये कौन सा एलिमेंट है, तो ऑप्शन में तुम्हारे पास सिंबल वाइज ही आएगा, तो भी तुमको सिंबल पता होना चाहिए। तो सिंबल तो सबके पता होने ही चाहिए, ये तो जरूरी है। तो इस तरीके से अपन ट्रिक्स को यूज करके याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने पास एक तरीके से एस ब्लॉक हो गया। तो क्या क्या चीज तुमको ध्यान रखनी है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि ग्रुप 1 अपने पास एस ब्लॉक मतलब एस सब सेल में अपने पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो अपन ने बोला कि एस सब सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जिन एलिमेंट्स के लिए 1 था उनको अपने ग्रुप 1 में रख रखा है, जिन एलिमेंट के लिए 2 जा रहा था उनको अपन ने ग्रुप 2 में रख रखा है। तो अपन ने देखा कि ग्रुप 1 में अपने पास ये एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 2 में अपने पास ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। और इनको याद करने के लिए ये ट्रिक्स है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वापस याद करनी पड़ेगी। ग्रुप 1 मतलब पीरियड 1 से एलिमेंट आते हैं पीरियड 7 तक, ग्रुप 2 मतलब पीरियड 2 से पीरियड 7 तक एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये है अपने पास एस ब्लॉक की बात होगी। नेक्स्ट अपने पास जो आएगा सेकंड वाला, वो आएगा अपने पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा एक और चीज यहाँ पे देख लो साथ में ही, अपन ने भी डिफाइन किया था अल्कली मेटल्स। तो ये जो ग्रुप 1 है ना, इसमें अपने पास क्या है, ये जो लिथियम से लेके फ्रेंसियम तक, इन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, वो मेटल है ही नहीं। तो इसका जो नेचर की बात करें तो ये नॉन मेटेलिक है, तो मेटल है ही नहीं, तो अल्कली मेटल उसको बोलेंगे नहीं, वो सी बात है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अपने पास एस ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट अपन देखें पी ब्लॉक। तो इसी तरीके से अगर अपन पी ब्लॉक की बात करें, सर आपने तो हाइड्रोजन को नॉन मेटालिक लिखवाया है। क्या जी, सर ये नहीं आई है जब तुम्हारी। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब तो वो मेटल का वर्क करता है। हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन मतलब ये अपन किसी ने बीच में बात भी की थी कि हाइड्रोजन का पोजीशन जो होता है फिक्स नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, एक तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टीज रखता है और ग्रुप 17 के साथ भी रखता है। ग्रुप 17 अगर तुमको ध्यान हो तो अपन उनको बोला था हेलोजन्स, दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है हेलोजन्स के साथ मिलती है, कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ मिलती है। अब मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ उसकी मतलब हेलोजन्स जो है वो सारे नॉन मेटल है और अल्कली मेटल सारे मेटल है। तो हाइड्रोजन के बाद दोनों टाइप का प्रॉपर्टीज है। अब तुम ऐसा बोल सकते हो कि जैसे टोटल अपन बोल दे कि 100 प्रॉपर्टीज है, तो उसमें से 30 मेटल की है और 70 अपने पास नॉन मेटल की है। मतलब जो नॉन मेटेलिक नेचर है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसलिए अपन उसको नॉन मेटल की तरह मान लेते हैं। वैसे इसकी प्रॉपर्टीज रहेगी लिथियम मतलब जो मेटल से इनके जैसी भी होती है, एकदम सही बोल रहे हो तुम। तो अपन आगे पढ़ेंगे, जब हेलोजन्स अपन पढ़ेंगे तो वहां पे मैं एक पॉइंट लिखा दूंगा कि हाइड्रोजन दोनों में प्रेजेंट होता है प्रॉपर्टीज वाइज। सर हाँ ये वैलेंस शेल लिखे हैं ना NS1 और NS2। हाँ, कि ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें तो इसका क्या हो जाएगा 1s1, इसका क्या हो जाएगा 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1। इसी तरीके से इसका NS2 है तो इसके लिए N हो गया क्या 2, तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 ऐसे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पहली बात तो वही रहेगा कि पी ब्लॉक मतलब एलिमेंट्स मतलब जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी सब सेल में जाएगा। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स अगर तुमको ध्यान हो तो अपन इनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। तो कोई बता सकता है कि 6 ग्रुप ही क्यों आ रहे, डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। थोड़ा सोचो तो समझ में आ जाएगा। सबसेल इसके सबसेल से 6 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। पी सब सेल में अपने पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, हाँ पी सब सेल में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग 6 ग्रुप है। तो एक तरीके से वो क्या है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक है। तो पहला ग्रुप आएगा जो 13 आएगा, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18 इस तरीके से। तो एक एक ग्रुप वाइज अपन बात करते जाते हैं। तो पी ब्लॉक अपन ने 6 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि पी सब सेल की अगर अपन बात करें तो वहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो वैसे ही अपन बोलेंगे यहाँ पे जो ग्रुप है ना 6, वो भी ऐसे ही है कि अपने पास एनपी रहेगा। अच्छा अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंस सेल में क्या है, पी सब सेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एनपी से पहले एनएसपी भरा जाएगा
और NS में 2 रहेंगे, ये फिक्स है, क्योंकि जब तक NS फुल नहीं हो जाएगा तब तक NP में तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। तो NS में तो 2 रहेंगे, ये फिक्स है। अब NP में जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो उसके बेसिस पे 6 पॉसिबिलिटी है, तो 6 ही अपने पास ग्रुप आ रहे हैं। तो P ब्लॉक में जो पहला ग्रुप आता है दैट इज 13 ग्रुप। तो ग्रुप नंबर 13 की अगर अपन बात करें कि 13 ग्रुप, तो ग्रुप नंबर 13 की बात करें तो इसको अपन एक तो बोरॉन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट इसमें क्या है, बोरॉन है, तो बोरॉन फैमिली भी अपन बोल देते हैं इसको। और इसको अपन सिंबल वाइज क्या दे रहे थे, थर्ड ए, तो चाहो तो भी लिख लो, जैसे कोई जरूरत नहीं है, इतना लिख लो। तो 13 ग्रुप या बोरॉन फैमिली अपन इसको देते हैं। तो जो पहला ग्रुप है, तो अपन ने जैसे बोला कि S में 2 तो रहेंगे, P में अपने पास क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ऐसे 6 पॉसिबिलिटी है, तो 6 ग्रुप आ रहे हैं अपने पास। तो जो पहला ग्रुप है इसमें क्या आएगा, वही आएगा NS2 NP1। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है तुम इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, जैसे अपने पास ये हो गया P ब्लॉक, तो P ब्लॉक के लिए बता देता हूँ कि P ब्लॉक अपने को पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, P सबसेल में जाएगा, मतलब NP में इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट। NP में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्योंकि P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 6 ग्रुप भी है अपने पास P ब्लॉक में। पहला ग्रुप जो आता है P ब्लॉक, वो 13 ग्रुप आता है। तो पहला अगर अपने पास 13 आ रहा है, तो 13 वाले में कितने रहे होंगे, 1 P में, 14 वाले में P में 2, 15 वाले में P में 3, 16 वाले में P में 4, 17 वाले में P में 5 और 18 वाले में P में 6। तो इस तरीके से तुम जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी ध्यान रख सकते हो, अलग अलग तुमको याद नहीं करना पड़ेगा, मतलब रटना नहीं पड़ेगा हर के लिए। तो पहला ग्रुप था, तो उसके लिए क्या आ गया, NS2 NP1, क्योंकि S तो भरना ही पड़ेगा तभी P में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोरॉन फैमिली का, NS2 NP1। अब यहाँ पर अगर एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं पहले उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। और अगर अपन इसमें बात करें पीरियड कि कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैं पहले बोल चुका हूँ कि अगर अपन P ब्लॉक की बात करें तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 70, मतलब ये पहले 5 ग्रुप है, ये पीरियड 2 से स्टार्ट होते हैं। तो जो पहला एलिमेंट रहेगा पीरियड 2 में रहेगा, फिर अगला पीरियड 3 में, अगला पीरियड 4, अगला पीरियड 5, अगला पीरियड 6। याद करने की ट्रिक की बात करें तो ट्रिक अपन ऐसा कुछ बोल, देखो कि बैंगन, आलू, गाजर, जीए बन जाएगा वहां से, इंडियम का इन, थैला, ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ट्रिक हो गया याद करने का, और ये अपने पास पीरियड हो गया। अच्छा मैं तुम्हें यहाँ से एक सवाल पूछूं डायरेक्ट, कि अगर तुमको बोलना है, एक बार में आंसर आना चाहिए कि गैलियम का आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? 4s2 4s2 4p1 4p1 4s2 4p1, क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है बोरॉन फैमिली के लिए NS2 NP1, और ये अपने को पता चल गया कि ये 4th पीरियड में है, तो 4s2 4p1। तो इस तरीके से तुम डायरेक्ट बता पाओगे, तो ये इसका यूज है। तो ये हो गया अपने पास। इसी तरीके से आप लाइन से लिखते जाने सारे, तो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ये अपने पास 13 हो गया, नेक्स्ट जो आएगा अपने पास 14 आएगा, कि 14 ग्रुप। तो 14 ग्रुप, इसमें पहला एलिमेंट कार्बन होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली हो गया। तो इसमें सेकंड वाला ग्रुप है, मतलब ये P ब्लॉक में सेकंड नंबर का ग्रुप है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S में 2 तो रहेंगे, P में अपने पास क्या जाएंगे 2, तो NS2 NP2, ये अपने पास हो गया NS2 NP2। अब आगे तो वही है कि एलिमेंट क्या क्या आते हैं, तो इसमें अपने पास एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो ये अपने पास हो जाएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। और इनको याद करने की अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक अपने पास हो जाएगी कि क्या था इसमें यार, हाँ, कार्तिक, शिव, गणेश, संघ, पार्वती, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये है अपने पास।
और अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो पहले बोल चुका, सॉरी पीरियड की बात करें कि कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है पहला एलिमेंट, तो अपन पहले बोल चुके हैं कि सेकंड से स्टार्ट होगा, ये तो बार बार लिखना वही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। तो ये अपने पास हो गया। और यहाँ पे अगर रैंडमली तुमसे किसी का भी पूछ लिया जाए, जैसे तुमको बोल दिया जाए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है पीवी का, तो क्या हो जाएगा 6x2 6p2। तो इस तरह के तुम बता पाओगे अगर तुमको सारी चीजें याद रहेगी तो टाइम बचता है और कुछ नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए, जो एग्जाम की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। तो ये अपने पास कौन सा हो गया, 14 हो गया। अगला अपने पास आ जाएगा 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में अपने पास जो है पहला एलिमेंट आता है कौन सा, नाइट्रोजन, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट की अगर अपन बात करें, यहाँ पे एलिमेंट आता है कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये अपने पास एलिमेंट है। और यहाँ पे अगर अपन ट्रिक की बात करें तो अपने पास हो जाएगा ऐसा कुछ कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिकारी, ऐसा करके, या सब बेकार। सर आप सर क्या हो गया, कोई नेपाल से है क्या यहाँ पे? नो गोरखा है। हाँ, गोरखा। ये ऐसे ही है, इनको दिल पे नहीं लेना है, अपन याद करने के लिए यूज कर रहे हैं और क्या। तो ये ट्रिक होगा, इस तरह याद रखना है। ये अपने पास एलिमेंट्स हो गए। और अपने पास पीरियड की अपन पहले बात कर चुके हैं कि पीरियड नंबर अगर अपन देखें तो एन से अपने को देखना है, तो ये वही सेकंड से स्टार्ट होगा, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। क्या जी, तुम्हारी आवाज नहीं आती तो सही से, दोबारा बोलोगे, क्या पूछ रहे हो? तो ये अपने पास था इसी तरीके से पुरानी वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन अपने इसका नहीं लिखा है, नहीं आया तुम्हारा आवाज अभी वापस, कि अगर अपने पास NH2 है तो NP में अपने पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थर्ड नंबर का ये अपने पास वो है, क्या बोलते हैं, ग्रुप इन P ब्लॉक, तो NP3 हो गया। फोर्थ में अगर अपन देखें तो ये अपने पास आ जाएगा क्या, 16 ग्रुप। और पहला एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो आपस वही बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। और बस इतना ही है। तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अभी आ रहा क्या आवाज? यस सर। ओके, एक मिनट।
तो ये था अपने पास। नेक्स्ट अपने पास क्या, हेलोजेंस के बारे में अपन बात कर रहे थे 70 ग्रुप में। तो मैं यहाँ पे देखो ऐसा बोल रहा था कि 70 ग्रुप की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो स्टार्ट होगा फ्लोरीन से स्टार्ट होगा। तो जैसे अपन पहले कर रहे थे कि कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, वैसे इसको भी अपन फ्लोरीन फैमिली बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या रहेगा, फ्लोरीन। 17 ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, तो 17 ग्रुप में अपने पास पी ब्लॉक में 5वें नंबर का ग्रुप है, तो एनपी क्या हो गया, 5 हो गया, NH2 हो गया, तो NH2 NP 16 ग्रुप बता दीजिए 16 ग्रुप बता दीजिए 16 चाहिए क्या, 60 बता तो दिया। अच्छा उस टाइम वो चला गया होगा तुम्हारा स्क्रीन। देखो तो 16 ग्रुप अपने पास वही है कि ऑक्सीजन फैमिली है, क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये एलिमेंट्स आते हैं ऑक्सीजन, सेलेनियम, सॉरी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो याद करने का तरीका वही, ओ ऑक्सीजन हो जाएगा, स्टाइल तो सल्फर आ गया, से तो एसी, टे टी मतलब वो टीई हो जाएगा, ओपो मतलब पीओ। ठीक है। और अपन जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो अपने पास एनएस में 2 तो रहेंगे, और पी ब्लॉक में जो ये है 4th नंबर का ग्रुप है, तो एनपी क्या हो गया 4। तो जैसे अपन यहाँ पे बोल रहे थे कि ये पी ब्लॉक में, ये एलवी क्या है एलवी कहाँ है सर? उसमें है टेबल में। एलवी वो दूसरा एलिमेंट होगा, उसको अपन, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसको अपन पढ़ते नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की अपन बात नहीं करते। जैसे हेलोजेंस की अपन बात करें, यहाँ पे नीचे 80 करके एक होगा एस्टेटाइन, तो वो भी रेडियो एक्टिव है, तो उसकी भी अपन ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं खुद में ही, तो उनकी अपने को डायरेक्ट ज्यादा बात नहीं करनी है। तो वो भी एक एलिमेंट ही है और कुछ नहीं है, नाम उसका ध्यान नहीं है, वो देख लेना नेट पे अगर जानना है तो। सर हम लोग ने फिर फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा था क्या ये सबसे लोएस्ट वाले एलिमेंट्स सबसे लोएस्ट एलिमेंट जो सर रेडियो एक्टिव थे, फ्रेंशियम और जो भी अल्कली मेटल्स। अरे तो हर ग्रुप में अलग अलग एलिमेंट हो सकता है रेडियो एक्टिव, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ पहले ग्रुप में ही मिलेंगे या दूसरे ग्रुप में ही मिलेंगे। वहां पे फ्रेंशियम है, यहाँ पे पोलोनियम है, ऑक्सीजन वाले में, हेलोजन वाले में एस्टेटाइन है, तो काफी सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। हाँ एफ ब्लॉक में तो ज्यादातर रेडियो एक्टिव है सारे, अगर अपन एफ ब्लॉक की बात करें तो। हाँ ये भी रेडियो एक्टिव वाले मेटल नॉन मेटल होता है। रेडियो एक्टिव वाले मेटल नॉन मेटल होते हैं। रेडियो एक्टिव वाले मेटल नॉन मेटल उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा, हो सकता है उनका बिहेवियर तो अपन देख सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि वो भी कंपाउंड वो कर सकते हैं क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड तो वो भी बनाते हैं। मेटल नॉन मेटल अपन वही कंपाउंड फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है उसी के बेसिस पे अपन, सॉरी मेटल नॉन मेटल जो है कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो मेटल है, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है तो नॉन मेटल है, तो उसी बेसिस पे अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उनके भी कंपाउंड बनते हैं रेडियो एक्टिव के भी, तो उनको भी क्लासिफाई कर सकते हो। और ये समझ भी सकते हो कि जैसे अपने पास फ्रेंशियम है पहले ग्रुप में, तो फ्रेंशियम मेटल है क्योंकि वो अल्कली मेटल्स में आ रहा है। और अगर यहाँ पे देखोगे हेलोजेंस वाले में, तो जो अभी मैंने लिख रखा है यहीं पे नीचे एस्टेटाइन 80 करके, ये हेलोजेंस सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो मतलब एस्टेटाइन भी क्या रहेगा, नॉन मेटल रहेगा, तो उनको भी क्लासिफाई तो कर ही सकते हैं। क्या क्या बोली सर पीरियड पीबी रेडियो एक्टिव नहीं होता है लेट, तो ऐसा नहीं है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा हमेशा रेडियो एक्टिव होगा। वो हर ग्रुप के लिए अलग अलग कहानी रहेगी, तो ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि जो लास्ट एलिमेंट आएगा वो रेडियो एक्टिव ही आएगा। जो एलिमेंट तुमको बताया जाए वो तुमको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा रेडियो एक्टिव और कौन सा नहीं है। तो वैसे अपने पास रेडियो एक्टिव का उतना यूज नहीं होता है, अगर अपने 11th-12th में बात करें तो ये से सवाल तुम्हारे पास नहीं आएंगे कौन रेडियो एक्टिव है कौन नहीं है, तो जितना आएगा उतना तुमको बता दिया जाएगा टाइम के साथ साथ, जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे। तो ये है अपने पास कि NH2NP5 इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसको याद करने का तरीका हो जाएगा कि फिर Cl मतलब कल, बाहर, आई, अंटी, ऐसा कुछ 80 करके। ठीक है, तो ये अपने पास याद करने का तरीका हो गया। पीरियड वापस देखोगे जैसे लास्ट बचा है तो इसमें चाहो तो लिख लो पीरियड नंबर, कि फ्लोरीन जो होता है अपने पास सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, इस तरीके से। लास्ट अपने पास बचेगा 6 नंबर का। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड फिर
हाँ, इसको अपन बोलेंगे 18 ग्रुप। देखो सर नीचे कर दी ये स्टार्ट आ गई। तो ये अपने पास लास्ट ग्रुप बचा है पी ब्लॉक में 18 ग्रुप। तो 18 ग्रुप में अगर अपन देखें तो इसको एक 18 ग्रुप बोलेंगे। इसको अपन एक 0 ग्रुप भी बुलाते हैं कॉमनली, जो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो 0 ग्रुप, इसमें सारी गैस होती है और उन गैस को अपन नोबल गैस बोलते हैं, या फिर उन्हीं को अपन इनर्ट गैस भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से अपने पास 3-4 नाम है। तो नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस और 0 ग्रुप या फिर 18 ग्रुप, इस तरीके से हो जाएगा। तो लास्ट है अपने पास पी ब्लॉक में। तो पी में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो NH2NP6 ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे कि कौन कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आता है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये अपने पास एलिमेंट है। पीरियड की अपन बात करें तो पहले बोल चुका हूँ कि जो अपने पास 18 वाला ग्रुप है पी ब्लॉक में, वही सिर्फ क्या होता है, फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट होता है। तो हीलियम फर्स्ट में आ जाएगा, तो लाइन से नियोन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6। और याद करने का तरीका अगर अपन देखें तो इस तरीके से कुछ याद रख सकते हो। ट्रिक की अगर अपन बात करें कि हीलियम मतलब हीलम, एनी मतलब नीलम, नियोन, ऐश्वर्या AR, KR करीना, XE जीनत, रानी, ऐसा। तो ये सब अपने पास हो गया किसमें, पी ब्लॉक की बात। ऐसे डी ब्लॉक की अपन बात करेंगे तो सेम चीज अपने पास डी ब्लॉक में अपन बोल रहे होंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सब सेल में जाएगा। नाम क्या है? क्या चीज? करीना के बाद क्या? नीलम, नीलम, ऐश्वर्या, करीना, जीनत, रानी। करोना नहीं है करोना कर लो तुम करोना रानी थोड़ी है। हाँ, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है अपने पास। तो डी ब्लॉक में अपने पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी सब सेल में जाएगा, वही बात होगी। अब अगर पे डी की बात करें तो डी में अपने पास जो है एक तरीके से है। अच्छा, इसमें अपने को थोड़ी चीजें और भी पढ़नी पड़ेगी, फिर आएंगे अपन ग्रुप पे, तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं डी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले, या इसी में डाल के पढ़ लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाँ, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पहली बात हो जाएगी एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल। तो डी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर एनर्जी के हिसाब से देखें N+L रूल के हिसाब से, तो अगर अपन बात करें जैसे अपन क्या बोल रहे थे, अच्छा मैंने तुमको ध्यान हो तो बोला था कि डी ब्लॉक अपने पास स्टार्ट होता है कि पहली बात तो डी ब्लॉक मतलब अपने पास हो गए 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं डी सब सेल में, तो 10 ग्रुप हो जाएंगे। दैट इज ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक कोई से भी ग्रुप को देख लो, हर ग्रुप 4th पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। तो 4th, 5th, 6 और 7 ये लास्ट के जो अपने पास 4 पीरियड है उनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। अब अगर अपन बात करें कि डी ब्लॉक के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक तरीके से ऐसा आता है, N-1 डी 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थर्ड में से कोई एक रहेगा। और NS इसमें एक हो सकता है या 2 हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केस में 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो 1 तब आता है जब अपने तुमको ध्यान हो तो अपने पढ़ा था क्रोमियम में कॉपर में क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 आएगा, बाकी जनरली 2 रहेगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, डी की तो बात कर रहे हैं कौन सा N-1 और S की बात कर रहे हैं कौन सा N, मतलब जो N की वैल्यू है वैलेंस सेल वाला वो S है अपने पास, S सब सेल है उसका वैलेंस सेल से, और इनर सेल अपने पास क्या है, D है। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में इसलिए जा रहा है क्योंकि अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब फिल किए जाते हैं वो तो N+L रूल के हिसाब से फिल किए जा रहे हैं। तो N+L रूल के हिसाब से अगर देखोगे तो एनर्जी की अगर अपन बात करें तो भले ही अपने पास वैलेंस सेल जो है
उसमें एस सबसेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये NS। लेकिन जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो n-1d में जा रहा है, क्योंकि एनर्जी जब अपन कंपेयर करते हैं तो n+l रूल के हिसाब से देखते हैं। तो n+l रूल अगर लगाओगे इस वाले के लिए तो n की वैल्यू एक तरीके से क्या होगा, n-1, और d के लिए अगर l देखोगे तो कितना आ जाएगा, sp_d2। तो अपने पास हो जाएगा एक तरीके से n+1, और n की वैल्यू जो भी रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग। इसके लिए अगर n+l निकालोगे तो n की वैल्यू n ही है जो भी रहेगा, और s के लिए क्या होता है 0, तो ये हो गया अपने पास n। तो जो इनर वाला, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अपने पास यहाँ पे अपन ने बोल रहे हैं कि डी ब्लॉक मतलब अपने पास क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सबसेल में जाएंगे, और अपन जो डी सबसेल की बात कर रहे हैं वो n-1d की बात कर रहे हैं। तो n-1d मतलब क्या होगा कि इनर वाला सेल है ये, कि अगर वैलेंस सेल अपने पास n है तो n-1 वाले सेल का d है। जैसे अपन वैल्यूज पुट करके देखें, यहाँ पे n=4 पुट करके दिखो, तो अपने पास एक तरीके से क्या आ जाएगा, अगर अपन n=4 लिखते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 3d 1 से लेके 10 और 4s, या तो 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा। तो अपने पास वैलेंस सेल तो फोर्थ सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन s में ही प्रेजेंट है सिर्फ, लेकिन अपन बोल रहे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s में नहीं जाके 3d में जा रहा है, क्योंकि उसके लिए n+l वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो वैलेंस सेल रहेगा उसमें ही लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा वो n+l वैल्यू के हिसाब से अपन देखते हैं। तो जो n+l वैल्यू है, तो ये जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये 3d भले ही थर्ड सेल में है और 4s भले ही फोर्थ सेल में है, लेकिन एनर्जी जो है 3d की ज्यादा है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में गया होगा ना कि 4s में। तो 4s को पहले फिल किया जा चुका होगा, उसके बाद 3d का नंबर आया होगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए अपन उनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोल रहे हैं। अभी समझ में आएगा कुछ? यस सर। हाँ तो मैं चलो एक चीज बता रहा था यहाँ पे कि जैसे अगर अपन बात करें कि अपन ने ये तो बोला कि अपने पास जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा डी ब्लॉक के लिए होता है n-1 डी में अपने पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ऐसे 1 से लेके 10 तक कुछ भी आ सकता है, और ns जो रहेगा उसमें जनरली 2 होता है, एक्सेप्शनल के केस में 1 आ जाएगा। तो अपने लिख दिया या तो ns1 रहेगा या फिर ns2 रहेगा, लेकिन मेजरली अपने पास 2 ही रहेगा एक्सेप्शनल के अलावा। तो ns2 n-1d 1 से लेके 10 तक, ये अपने पास जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया डी ब्लॉक के लिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जैसे अगर अपन डी ब्लॉक को देखें, पहले अपन पीरियोडिक टेबल पे आ जाते हैं वापस, उससे कुछ चीज रिलेट करेंगे। कहाँ गया, इतना दूर यार, हाँ ये रहा। तो देखो डी ब्लॉक में अगर देखोगे तो एक तरीके जो डी ब्लॉक है अपने पास वो 4th 5th 6th और 7th पीरियड में प्रेजेंट है। यहाँ से देख सकते हो डी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 4th हो गया, ये वाला 5th हो गया, ये वाला 6th पीरियड हो गया, ये वाला 7th पीरियड हो गया। तो 4th पीरियड वाले जो एलिमेंट है जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। तो इन सब के लिए अपने पास क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी क्या 4। इसी तरीके से नीचे आ रहा है एट्रियम, जर्कोनियम, नीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथनियम, रदरफोर्डियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। तो इन सब के लिए अपने पास पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 5, मतलब वैलेंस सेल क्या हो जाएगा 5, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसी तरीके से नीचे वालों के लिए तो हाँ ये है अपने पास कि अगर मैं अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स के लिए बात करूं कि जैसे अपने पास क्या है कि फोर्थ पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब एन की वैल्यू क्या हो गई 4। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3d 1 से लेके 10 और ns सॉरी n=4 है तो 4s 1 या फिर 2 ऐसा। तो जो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनमें जो डी सबसेल यूज हो रहा है वो हो रहा है कौन सा 3d सबसेल, तो इसलिए अपन इनको नाम देते हैं 3d सीरीज एलिमेंट्स। तो ये मैं बताना चाह रहा था बस कि जो फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वापस वहीं आ जाते हैं, बार करना पड़ेगा। हाँ कि ये है अपने पास पीरियड टेबल। तो ये जो अपने पास थे स्कैंडियम से लेके जिंक तक, इन सब में जो डी सबसेल यूज हो रहा है कौन सा यूज हो रहा है 3d सबसेल।
यूज हो रहा है, तो इन सब एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं कलेक्टिवली स्कैंडियम से लेके, दैट इज एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक, इन सबको कलेक्टिवली अपन बोलते हैं 3D सीरीज एलिमेंट्स। तो 3D सीरीज एलिमेंट्स मतलब 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स। तो ये अपने पास हो जाएंगे नाम इनका 3D सीरीज एलिमेंट्स की, कौन सा डी सबसे यूज हो रहा है उसके हिसाब से 3D सीरीज एलिमेंट्स। इसी तरीके से अगर अपन देखें क्या, फिफ्थ पीरियड एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे n इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखोगे तो n-1 मतलब 4 हो जाएगा, 4D 1 से लेके 10, 5s या तो 1 रहेगा या 2 रहेगा जो भी है, और इसको अपन बोलेंगे 4D में जा रहे इसलिए 4D सीरीज एलिमेंट्स। तो इसके नीचे वाले जो पीरियड है फिफ्थ पीरियड में जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं तो 10 ही रहेंगे एक तरीके से, तो पूरे को अपन क्या बोलेंगे कलेक्टिवली 4D सीरीज एलिमेंट्स। और इसी तरीके चाहो तो सिक्स्थ के लिए भी लिख सकते हो, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे 5D सीरीज एलिमेंट्स। तो 3D 4D 5D ही अपने पास मेजरली यूज होता है, उसमें भी 3D सबसे ज्यादा यूज होता है और फिर 4D। तो 4D सीरीज का मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ फिफ्थ पीरियड। 3D सीरीज मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड। जो पीरियड नंबर रहेगा वो सीरीज का जो नंबर है उससे एक ज्यादा रहेगा। 3D मतलब फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 4D मतलब फिफ्थ पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी से रिलेट हो जाएगा और नंबर जो रखा हुआ है एक ज्यादा रहेगा, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो जब भी मैं बोलूंगी 3D सीरीज एलिमेंट्स है मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड, इस तरीके से। तो ये है अपने पास। अब अपने को वही करना है वापस कि इसमें अपन ने बोला था कि डी ब्लॉक की जब अपन बात कर रहे हैं, तो डी ब्लॉक की अपन जब बात कर रहे हैं तो इसमें अपने पास टोटल क्या है, डी ब्लॉक डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। तो 10 ग्रुप आएंगे यहाँ पे, लेकिन अपने को बताइए क्योंकि डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसलिए 10 ग्रुप है। और वापस वही रहेगा कि अपने पास ग्रुप नंबर की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक है 10 ग्रुप, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। तो वापस देखो वैसे ही करेंगे जैसे पी में अपन कर रहे थे ना कि 13 से लेके 18 तक है, तो NS तो 2 रहेगा ही, वो एक्सेप्शनल के केस में ही 1 आएगा। लेकिन जो n-1D है अगर उसकी अपन बात करें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन में को लिखना होगा कि n-1D है एक तो, और NS है अपने पास, तो पहले NS भरा जा रहा है फिर n-1D भरा जा रहा है। तो NS में 2 तो रहेंगे, वो तो फिक्स है। और n-1D की अगर अपन बात करें तो जैसे वहां पे अपन P ब्लॉक में P सबसेल की बात कर रहे थे, तो पहला ग्रुप आया था वहां पे 13, तो उसको अपन ने बोल दिया 1। दूसरा है अपने पास 14, तो उसको बोल दिया NP2। तीसरा है अपने पास 15, तो उसको बोल दिया अपन ने NP3। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोलेंगे कि डी ब्लॉक में अपने पास पहला ग्रुप आ रहा है कौन सा, थर्ड ग्रुप, तो इसको अपन बोलेंगे n-1D1 NS2 जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन पहला बात करें किसका, थर्ड ग्रुप का। तो ये थर्ड ग्रुप है। अब यहाँ पे अपन ऐसा नाम नहीं देते कि जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट एक तरह से स्कैंडियम रहेगा, तो उसको ऐसे नहीं बोलेंगे स्कैंडियम फैमिली, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अपन यूज करते हैं तो ये वाला ज्यादा यूज करते हैं 3D सीरीज 4D सीरीज, मतलब इसमें अलोंग द पीरियड अपन ज्यादा बात करते हैं अलोंग द ग्रुप के बजाय। तो ये है अपने पास कि थर्ड ग्रुप हो गया अपने पास। तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स में जो है अपने पास कि n-1D NS की बात हो रही है। तो जैसे मौला बोला कि D में पहला ग्रुप है कौन सा, थर्ड ग्रुप, तो D में एक तरीके से क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा और S में 2 हो जाएंगे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका n-1D1 NS2। एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें यहाँ पे तो एलिमेंट्स जो हैं अपने पास वो आएंगे क्या क्या, स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। और इसमें अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीरियड की जब अपन बात करते हैं तो n की वैल्यूज एक तरीके से तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है हर डी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप, तो फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। और ट्रिक अगर अपन बात करें तो ऐसा कुछ अपन याद करते हैं कि हाँ, स्कूटर, यामाहा,
लाओ ऐसी ऐसा। हाँ तो ये है अपने पास, तो ये है अपने पास। तो इस तरीके से अपने पास हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे जैसे अपन पहले बात कर रहे थे वैसे अगर पूछूं कि अगर तुमको लिखना हो किसका, इट्रियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका क्या बताओगे? Sir, 4D, 4D1 NS क्यों आएगा? 5S2, हाँ 5S2 5S2। 3D क्यों आएगा? N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो ना यार। इट्रियम के लिए बात कर रहे तो N अपने पास क्या है, 5 है ना। सॉरी सर मैं फोर्थ वाले। हाँ तो अपने पास क्या हो जाएगा 4D1 5S2। तो इस तरीके से अपन इसको यूज करते हैं तो अपने पास ये हो गया थर्ड। तो ये तुमको समझ में आ जाएगा। तब तो मैं एक चीज कर सकता हूँ कि तुमको जो भी है वो डायरेक्ट भेज दूं इनको बार बार लिखने के बजाय, क्योंकि इसमें काफी सारे हो जाएंगे लिख के। मतलब तुम अगर रिलेट कर पाओ तो इसको, कि अगर अपने पास अगला फोर्थ आएगा तो उसमें अपने पास क्या हो जाएगा N-1 D2 NS2। फिफ्थ आएगा तो उसमें अपने पास क्या हो जाएगा N-1 D3 NS2। तो अगर तुम रिलेट कर पाओ तो मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम लोग कर लोगे, मतलब या पूरा करवाऊं? कर लेंगे सर। कर लोगे ना? मैं कर तुमको लेंगे भेज सर। दूंगा, मतलब तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या था। तो तुमको भेज दूंगा, नहीं समझ में आया तो बताना। तो इसके लिए तुम 2-3 पेज छोड़ दो, और तो क्या लगेगा इसमें, 2 या 3 ही पेज लगेंगे। तो ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप 6 ऐसे ग्रुप 12 तक मैं तुमको बता दूंगा, जैसे अपन हर बार, क्योंकि एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन को रिलेट कर लेना जैसे बता रहे हैं, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन चाहो तो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी तुम खुद से लिख लेना। कि जैसे अपने पास क्या है, फोर्थ ग्रुप आएगा अगला। तो फोर्थ ग्रुप मतलब अपने पास क्या होगा, डी ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है। ये हो जाएगा अपने पास N-1 D2 NS2। एलिमेंट्स में तुमको भेजूंगा, तो सिक्स्थ वाले का क्या होगा? तो हाँ सिक्स्थ बता रहे वाले का भी, क्या होगा? इसीलिए मैं पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहा हूँ। ट्रिक क्या होगा वो भी मैं पूछ दूंगा, और पीरियड तुमको पता है कि फोर्थ से स्टार्ट होगा आगे तक। तो इसके लिए वही नीचे 3-4 लाइन छोड़ देना एलिमेंट्स लिखने के लिए, और उसके रिलेटिव जो भी रहेगा उसको लिखने के लिए। तो ये अपने पास हो गया फोर्थ ग्रुप। और सेकंड अगर अपन बात करें तो फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स। तो फिफ्थ ग्रुप अपने पास क्या होगा, डी का थर्ड हो गया। ये अपने पास क्या हो जाएगा N-1 D3 NS2। तो वापस वही करना एलिमेंट ट्रिक, इस तरीके से 3-4 लाइन छोड़ के मैं भेज दूंगा, और लिख के ही भेज दूंगा पूरा। तुमको बस कॉपी पेस्ट करना रहेगा और समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा सिक्स्थ। तो सिक्स्थ ग्रुप की अगर अपन बात करें तो सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट्स। तो सिक्स मतलब अपने पास क्या होगा सर फिफ्थ का कौन? हाँ बता रहे हैं बिल्कुल। तो सिक्स ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डी ब्लॉक का फोर्थ ग्रुप है, तो होना तो क्या चाहिए N-1 D4 NS2। ये वही आ गया क्रोमियम वाला कॉन्फ़िगरेशन। अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो क्रोमियम वाला ग्रुप है। इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये 3 एलिमेंट है। तो क्रोमियम में अगर तुमको ध्यान हो तो एक्सेप्शन होता था कि अपने पास क्या हो रहा था, एस का जो एक इलेक्ट्रॉन है उठ के डी में चला जा रहा था। तो ये अपने पास एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था, लेकिन ये ट्रू नहीं है। तो इसमें जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो यहाँ पे फिर तुमको याद करना पड़ेगा कि अपने पास क्या आ जाएगा। एक्चुअली अगर अपन बात करें तो ये ऐसा कुछ होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ N-1 D5 NS1। तो ये हो जाएगा। और इसी तरीके से अपने पास कॉपर वाले में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। तो सिक्स्थ ग्रुप में ये होगा। समझ में आया क्या? तो ये अपन बोलेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन ये है, ना कि ये। तो ये गलत है, पहले अपन बात कर चुके हैं इसकी। स्टेबिलिटी इसके कुछ रीजन है, और ये वाला अपने पास करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से कुछ ग्रुप में क्या चीज पूरे में नहीं, तुम अभी पूरे में होगा नहीं होगा इसको छोड़ दो। पूरे में अप्लाई नहीं होता है वो, मेरे को भी पता है, क्योंकि पहले बोल चुका हूँ तुमको कि एक्सेप्शन जो है सिर्फ क्रोमियम कॉपर में नहीं है, और में भी है। यहाँ पे आई थिंक क्रोमियम और मोलिब्डेनम में लगेगा, टंगस्टन में नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ कि अपने पास क्रोमियम और मोलिब्डेनम तो ये वाला फॉलो कर रहे हैं, मतलब इनमें ये एक्सेप्शन आएगा, लेकिन टंगस्टन के केस में नहीं आता है। तो उसके लिए ये फॉलो हो जाएगा।
लेकिन अपन टंगस्टन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कभी यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर उसका अपने पास मतलब भी नहीं है। तो अपन ध्यान जो रखेंगे वो यही रखेंगे कि ऐसा कुछ आता है। सर फिफ्थ का कॉन्फ़िगरेशन फिफ्थ का मैंने बताया तो n-1 D3NS2। यस सर। हाँ, तो सिक्स हो गया। नेक्स्ट अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा कौन सा, सेवेंथ ग्रुप। तो सेवेंथ ग्रुप एलिमेंट, तो सेवेंथ ग्रुप मतलब अपने पास क्या होगा, डी का फिफ्थ ग्रुप हो गया, मतलब डी ब्लॉक में फिफ्थ नंबर का ग्रुप। तो अपने पास हो जाएगा n-1 D5 और NS2। तो यही रहेगा, वापस वही एलिमेंट उससे रिलेटेड ट्रिक। सिक्स में अगर अपन बात करें, सॉरी एट्थ ग्रुप आ जाएगा अपने पास। तो एट ग्रुप एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो ये अपने पास डी में 6 नंबर का ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने पास n-1 D6 NS2। वापस वही एलिमेंट, उसको याद करने का तरीका, सब चीज वही रिपीट होगी वापस। सेवेंथ पॉइंट में अपने पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये 8 अपन ने लिख तो लिया। नेक्स्ट अपने पास है जो 9th ग्रुप है। तो 9 ग्रुप एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो एक तरीके से अपने पास 7th नंबर का ग्रुप हो गया। तो वही अपने पास लाइन से आ जाएगा n-1 D7 NS2। वही दो चीज वापस। 8th में अपने पास क्या आ जाएगा, 10th। तो यहाँ पे कॉपर वाला है, इसके बाद में वो बताना था, इसलिए अपन वो लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे अपने पास जो है 8th ग्रुप एलिमेंट्स, सॉरी 10th ग्रुप एलिमेंट्स, तो 8वें नंबर का ग्रुप है। तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, n-1 D8 NS2। बाकी जो भी एलिमेंट रहेगा बता देंगे आगे। 9th में अपने पास आ जाएगा क्या, 11th। तो यहाँ पे वापस वही आएगा, कॉपर वाला ग्रुप। अच्छा, इनको अपन एक और नाम देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान रखना है, कोइनेस मेटल। तो पहली बात तो अगर अपन ने हेडिंग में मेटल डाल दिया है तो सारे के सारे क्या रहेंगे, मेटल रहेंगे। एलिमेंट ही बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं अपने पास कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो कोइनेज मेटल मतलब वही इनके कॉइन्स बनते हैं, मतलब कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, इन सब के सिक्के बनते हैं, उनको पता ही होगा। तो उसी से रिलेट करके अपन नाम देते हैं कोइनेज मेटल्स। तो इनको अपन कलेक्टिवली कोइनेज मेटल्स बोलते हैं क्योंकि इनके कोइन बनाए जाते हैं। अब वापस वही अपन बात करें कि 11 ग्रुप है, तो डी ब्लॉक में 9th नंबर वाला ग्रुप है। तो होना तो क्या चाहिए था, जैसे अपन बोल रहे उस हिसाब से कि n-1 D9 NS2, ये अपने पास एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था। लेकिन एक्सपेक्टेड है तो क्या हुआ, यहाँ पे एक्सेप्शन है। अपने को पता है कि दो में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी में चला जाता है। तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अपने पास हो जाता है क्या, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन अपने पास हो जाएगा n-1 D10 NS1। तो एक्चुअल में अपने पास ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ये अपने पास एक्सेप्टेड था, क्योंकि गलत है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कम है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, आपको फिर अब याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा चेंज के साथ। तो ये थोड़ा स्टार बना लो इस पे भी, इसमें अलग हो गया। तो ये हो गया। अब लास्ट अपने पास बचा, उसको भी लिख लेते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी फिर आगे बाद में स्टार्ट करेंगे। तो 12th ग्रुप की अगर अपन बात करें, वैसे टाइम बचा है ना, 12th ग्रुप एलिमेंट्स। तो 12th ग्रुप एलिमेंट्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास लास्ट है, तो वो हो जाएगा n-1 डी में जितना आ सकता है उतना 10 NS2। यहाँ पे आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी, को याद करने के लिए भी ट्रिक बता देंगे। तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो ये अपने पास थे SPD। F की भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वैसे पहले कर चुके अपन लगभग सारा, लेकिन एक बार फिर लिख लेते हैं जब सारों को एक साथ लिख रहे हैं। FD सीरीज नहीं होती है, FD सीरीज नहीं होती है। तो है अपने पास लेंथेनाइट सीरीज और एक है अपने पास एक्टिनाइट सीरीज। क्योंकि जनरल कॉन्फ़िगरेशन पर बात नहीं की तो बात करनी है अपने को। तो एक है अपने पास लेंथेनाइट सीरीज,
और एक है अपने पास 89 सीरीज। एलिमेंट्स की अपन ने बात की थी कि लेंथ एंड सीरीज में 58 से लेके 71 तक, ये याद होना चाहिए, अपन आगे भी यूज करेंगे। और ये अपने पास 90 से लेके 103 तक एटॉमिक नंबर वाइज। ठीक है, एक और चीज मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f सबसेल में जाता है, जिसको अपन बोलते हैं 4f सीरीज। इसमें 5 में जाता है तो इसको अपन एक और नाम देते हैं 5f सीरीज एलिमेंट्स। तो 4f सीरीज एलिमेंट्स, 5f सीरीज एलिमेंट्स, ऐसा भी अपन इनको नाम दे सकते हैं। और इसमें अपन ने देखा कि ग्रुप क्या होता है, दोनों के लिए ग्रुप सेम है। ग्रुप फिक्स है। एफ ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 3, एफ ब्लॉक मतलब ग्रुप नंबर 3। पीरियड ये होता है अपने पास 6th, और पीरियड ये होता है अपने पास 7th। अब लास्ट बच के अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो दोनों सीरीज में कितने होते हैं? 14 एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि एफ में वही 1 से 14 तक की बात होगी। तो ये भी चाहो तो लिख लो कि लेंथेनाइड में अगर बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, अगला पॉइंट, तो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने पास 14 होते हैं, और इसमें भी अपने पास एलिमेंट्स 14 होते हैं। वैसे गिन भी सकते हो, अपने लिखा था कि 58 से लेके 71 तक, तो इसमें 14 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये अपने पास 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब अगर अपन बात करें किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो लास्ट पॉइंट है अपने पास क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे अपन ने बोला 4f सीरीज में रहेगा, तो f तो 4 वाला ही यूज होगा, तो 4f उस पे अपने पास आ सकता है 1 से 14। 5d में किसी के लिए 0 होता है, किसी के लिए 1 होता है, वापस वो एक्सेप्शन का रीजन रहेगा। और 6s2, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका। और इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने पास होता है 5f 1 to 14, सेम ही रहेगा। 6d में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, और 7s में अपने पास 2 हो जाएगा। तो ये इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं जो तुमको याद करने पड़ेंगे। वैसे f की अपन उतनी बात नहीं करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो ये हो गया अपने पास। तो ये f लो की बात हो गई। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज और बची है अपने पास इनकी, वो अपन बाद में देखते हैं। तो अभी तो अपने को और बहुत सारी चीजें देखनी है कि किस तरीके से एटॉमिक नंबर याद करना है, किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है, पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक। तो एक क्लास हो लग जाएगी इसमें शायद। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना ही रखते हैं।